इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरे तरीका से एक एंजॉय के साथ में ये सारा का सारा कराऊंगा। टोटल ही इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। और मेरी 100% गारंटी नहीं, मेरी 1000% गारंटी है। अगर इस पूरे के पूरे वीडियो को देखकर आप संसद और विधानमंडल को पूरी जिंदगी में भूल जाएं तो ये मेरा चैलेंज है। मैं गुलबीर सर जीएस स्पेशल के द्वारा आप लोगों के साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डील कर रहा हूं और सारी की सारी वीडियो अब जो फिलहाल मेरी चल रही है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रही है। और आपको एक बात और बता दूं, मेरी ये वीडियो काफी दिन के बाद में आ रही है, तो मेरे भाई सभी जितने भी लोग देख रहे होंगे, आपसे मेरा प्यार भरा निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को स्किप नहीं करें, काटे नहीं, एंड तक देखें। जो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले हैं, लाइक नो, सब्सक्राइब, घंटा कुछ नहीं बजाना है, केवल क्या करना है, अपनी वीडियो को देखना है। समझ लो ना, सब्सक्राइब नहीं चाहिए भाई। अब तक बहुत के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, घंटा करो, ये करो, कुछ नहीं होता। केवल आपको क्या करना है, वीडियो देखना है। अगर पसंद आता है, अगर पसंद आता है तो बस कमेंट बॉक्स में एक नीचे लिखना है कि मुझे कैसा समझ में आया, मतलब अपना सुझाव देना है। अगर इतना तो कर सकते हो, अगर इतना नहीं करना है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपना तो बनाएंगे तो बनाएंगे। अपना तो शौक है यार, और शौक तो बादशाहों के होते हैं, शौक तो बादशाहों के होते हैं, और हम तो जीएस बादशाह के नाम से हैं। और आपके अपने यूट्यूब चैनल का मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और हमारा ये वीडियो काफी दिन के बाद आ रहा है। जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे संविधान पर, लास्ट डे जब हमारा चल रहा था वीडियो, तो हम लास्ट डे संविधान पर बात कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ प्रॉब्लम्स आई, और प्रॉब्लम्स आने के बाद मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। और जिसकी वजह से कमेंट्स भी आए थे, कुछ लोगों ने मुझे वही फोन करके भी बोला कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस चीज का कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो आप भी मायूस हो जाते हैं और हम भी मायूस हो जाते हैं। सरकार ने बहुत ज्यादा छात्र जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ा दी हैं। सारी चीजें लगभग प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी जैसे भी चल रहा है वो करने दीजिए, कोई बात नहीं, अपना भी वक्त आएगा, हम भी देखेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि जो अपना कर्म है उसको तो आप करिए, जो अपना कर्म है वो आप करिए, क्योंकि सरकार तो आती जाती रहती है। हमको केवल अपना कर्म करना है। तो इसी चीज को अपने क्रम में चलते हुए सारी की सारी वीडियो आपने देख ली होंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे लोग उसको समझ जानते भी हो। कहने का मतलब है भारतीय संसद और विधानमंडल, इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि भारतीय संसद कहां होती है और विधानमंडल कहां होता है। तो भाई पकौड़े बेचने हैं पढ़ने के बाद में, ध्यान रखिए। भारतीय संसद, मेरे भाई, हम इस पूरे बोर्ड के लिए 2 भागों में बांटेंगे। नहीं डालते इसमें। बहुत सावधानी के साथ देखना है, और आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे भाई तो लीड लगा के देख लेना। लेकिन आज के बाद आप संसद और विधानमंडल को जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो अगर ऐसा वादा कर रहा हूं तो कुछ तो मैं बात लेकर चल रहा हूं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम संसद की बात करते हैं, जब संसद की बात कर रहे होते हैं तो संसद कहां होती है? संसद कहां है? दिल्ली में है। ठीक है, तो बेटा पूरे देश की एक ही संसद है या अलग अलग देशों की संसद? हमारे देश की क्या ही संसद है? हमारे पूरे के पूरे देश की एक ही संसद है और बेटा वो दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में। संसद एक है बेटा और वो कहां पर है तो हम बता देंगे कि वो दिल्ली में है। रायसी पहाड़ी है, उसके एक टापू पर, वो पहाड़ी रायसी पहाड़ी जो अरावली पर्वत की दिल्ली तक आती है, उसके एक टापू पर ये संसद भवन बना हुआ है। कहने का मतलब है कि जो संसद है वो हमारे पूरे के पूरे देश की एक संसद है या नहीं? है बेटा। इसी की तरह एक संसद जब संविधान बना था, सही चल रहा है? पूरा वीडियो देखना भाई। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको संसद और विधानमंडल समझ में नहीं आता है तो मेरी वीडियो को देखना छोड़ देना। ओके, इतना बड़ा वादा तो कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये चीज आपको आज के आज में खत्म नहीं होती है तो वीडियो देखना फिनिश, खत्म। ठीक है, और कमेंट्स में बताना कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। अब ये तो है नहीं कि गुलबीर सर की वीडियो है, अरे छोड़ो, अरे अनलाइक कर दो यार। आपके एक अनलाइक से मुझ पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ा। जब मेरे 200 सब्सक्राइबर थे, जब आपने अनलाइक किया, आज मेरे 850 900 हो गए, 1000 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है हाथी तो चलता है, शेर तो दौड़ते हैं, बाकी तो सब करते ही करते आप समझ जाओगे। ठीक है, तो बेटा संसद हमारे देश के अंदर है और देश की एक ही होती है। जब संविधान बनाने वालों ने संविधान को बनाया तो उन्होंने कहा कि जब हम देश की संसद बना रहे हैं तो क्या हर राज्य देश में लेकर आएगा मुकदमा? भाई हर राज्य, हर परिवार, पूरा देश में दिल्ली में ही आ जाएगा फिर तो? ऐसा गलत है। हम क्या करेंगे, हम हर एक राज्य के अंदर एक संसद और बनाएंगे जिसका नाम देंगे क्या? विधानमंडल। देखिए थोड़ा सही दिख रहा है? सही दिख रहा है? सही है बेटा। एक हम बनाएंगे विधानमंडल अपना जो यूपी में बना। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, जहां के बाबा हैं योगी जी मुख्यमंत्री, जहां के बाबा योगी मुख्यमंत्री हैं। समझ गया बेटा? एक देश में संसद बनाया जो दिल्ली में है, एक हर राज्य में बनाया जो हर राज्य में है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विधानमंडल। प्रति राज्य के अंदर एक संसद बनाई जिसका नाम है विधानमंडल। बेटा जब दिल्ली के अंदर संसद बनी थी उस समय पर ये आर्टिकल नंबर 79 में आती थी। कितने में आती थी? 79। अब बेटा इस संसद को लोगों ने दो भागों में बांटा, और बेटा एक बांट दिया लोकसभा, दूसरा बांटा राज्यसभा। और बेटा ये जब 79 में थी तो ये आ गई 80, आर्टिकल नंबर 80 और आर्टिकल नंबर 81। अरे खत्म हो गया कहानी। थोड़ी सी ट्रिक और बताऊंगा, चिंता मत करो, सारी की सारी याद हो जाएंगी। तो बेटा जब संसद को दो भागों में बांट दिया तो विधानमंडल को भी दो भागों में बांट दीजिए। मानो एक बाप के दो लड़के हो गए, और कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे बेटा विधानमंडल के दो लड़के कर दो,
लो जी हो गए दो लड़के। एक तो बेटा विधानसभा और दूसरा हो गया विधान परिषद। विधान अरे बोलो विधान परिषद। बेटा अगर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि अगर संसद के भाग कितने हैं तो हम बताएंगे 2। कितने? 2। अरे बोलो कितने? 2। बेटा अगर विधानमंडल के भाग कितने हैं तो हम बताएंगे 2। अगर हमसे पूछेगा बेटा संसद के अंग कितने हैं? 3। बेटा यहाँ पर एक और जोड़ देंगे हम जिसका नाम होगा राष्ट्रपति। जब यहाँ पर राष्ट्रपति जोड़ा है तो यहाँ पर कौन जोड़ेंगे राज्य के अंदर? राज्यपाल। राज्यपाल। अगर हमसे पूछता है बेटा अंग की बात, सारी कहानी सेम होगी, हम केवल इसको पढ़ेंगे। तो दिल्ली में संसद है, बाकी विधानमंडल को तो हम अपने आप कब्जे में कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें लड़ना ही है तो बड़े बड़े देशों से लड़ना है। पाकिस्तान से क्या लड़ना है, उससे क्या लड़ना है? बार बार मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान को ये कर दो। अरे लड़ना ही है तो अमेरिका से लड़िए, पाकिस्तान से क्या लड़ना है? वो तो अपना वैसे भी बच्चा है, उससे क्या लड़ना है यार? उससे क्या जीतना है? हारे हुए से क्या जीतोगे? बेटा हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं संसद के बारे में और यहाँ पर बात कर रहे हैं विधानमंडल के बारे में। एक आपको पॉइंट बता रहा हूं बेटा कि हमारे लिए केवल और केवल संसद के बारे में पता है कि वो आर्टिकल नंबर 79 में आती है। विधानमंडल के बारे में हमको नहीं पता है कि वो कितने में आती है। तो आज बता देते हैं कि याद कैसे करें कॉन्सेप्ट के द्वारा। बेटा विधानमंडल क्या होती है? एक हर राज्य में होती है, कहने का मतलब देश से छोटा होता है तो 1 नंबर छोटा होता है। तो हमने लिख दिया बेटा 1 नंबर छोटा होता है तो 1। उसके बाद में 7 में से इसको घटा दो 1 को, कितने बचेंगे? 6। 9 में से इसको घटा दो 1 को, कितने बचेंगे? 8। अगर पूछता है बेटा कि विधानमंडल कितने अनुच्छेद में आती है तो हम बताएंगे कितने में आएगी? 168 में आएगी। कितने में आएगी? 168 में आएगी बेटा। उसके बाद में अगर हम पूछे बेटा कि विधान परिषद कितने में आएगी तो 169 में, और बेटा विधानसभा 170 में। इन चीजों के बारे में आपने यहां तक जानकारी ली, मुझे बहुत खुशी हुई। और शायद आप लोग अगर इस पर ध्यान दे पाओ मेरी वीडियो पर तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अभी बहुत लंबा है, बहुत लंबा, पूरी फिल्म बाकी है। अभी तो एडवर्टाइज है यार, बहुत आपको नचा नचा के पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, टेंशन मत लीजिए। अब बेटा हम बात करेंगे कि जो लोकसभा है, कुछ हमारे तुम्हारे ऐसे नाम होते हैं, मानो मेरा नाम गुलबीर सर है तो मेरे नाम 2-4 नाम ऐसे और होंगे कि जिनसे मैं मतलब पुकारा जाता हूँ। ऐसे ही आपके होंगे, पुकारे जाते होंगे। तो ऐसे ही क्या है बेटा, लोकसभा के भी क्या है? नाम है। तो बेटा 1 मिनट को मैं यहां पर क्या करता हूं, इस लोक को हम मान लेते हैं बेटा गै। तो ये हो गए गै मतलब लोक, और ये हो गया राज्य। बेटा लोक होगा तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मर सकते हैं। राज्य कभी नहीं मरता, देश कभी नहीं मरता। तो जिसका कोई भरोसा नहीं होता वो क्या होता है? अस्थायी होता है। तो बेटा ये लोकसभा क्या है बेटा? अस्थायी सदन। और जिसका कोई भरोसा नहीं है वो क्या हो गया? अस्थायी हो गया, बेवफा हो गया। और बेटा जिसका भरोसा है वो क्या है? स्थायी। स्थायी सदन।
आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा कैसा सदन है, तो हम बताएंगे स्थायी सदन। पूछते हैं लोकसभा कैसा सदन, तो अस्थायी सदन। बेटा लोकसभा, देश बड़ा होता है, लोग बड़े होते हैं। अरे देश के ऊपर हम जान दे सकते हैं, हमारे ऊपर देश जान नहीं दे सकता। कहने का मतलब हमको निम्न मतलब छोटे, और देश है बहुत बड़ा, हमारे जैसे लोगों ने जिन कितनों ने जान दी होगी। तो बेटा हम बात करेंगे कि ये है निम्न सदन, और ये राज्य वाला क्या है, उच्च सदन। तो बेटा जब हमने पढ़ा ये वाला पार्ट, तो मैं ये वाला पार्ट आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंपैरिजन में मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं कि आपके दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़े, क्योंकि दिमाग की जरूरत है आप लोगों के लिए भी। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि यहां पर अस्थायी सदन, तो बेटा यहां पर अस्थायी सदन, बेटा यहां पर निम्न सदन, तो यहां पर भी निम्न सदन। अरे ठीक है ना, ठीक है बेटा इसी पर आ जाओ। देखो बेटा राज्यसभा होगा विधानसभा की तरह, और विधानसभा होगा लोकसभा की तरह। ध्यान रखना मेरी बात को बेटा, ये लिखेंगे स्थायी सदन, और ये होगा उच्च सदन। अब तक तो 100% आपको समझ में आ रहा होगा पक्का। तो आपकी निगाह है, आपका विश्वास ये भी सोच रहा होगा कि हाँ जब यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे भी आएगा। बेटा हमने यहां तक बात की, हमने यहां तक बात कर ली मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं एक पॉइंट आगे बढ़ाने जा रहा हूं यहां से, कि इसके बाद में बात होगी सीट पर। तो बेटा यहां भी सीट पर होंगी बाबू, यहां पर भी तो सीट पे ही होंगी। अरे होंगी है ना, तो बेटा यहां पर भी सीट पे होंगी। बस सेकंडों के अंदर सभी की सीटों को हम पढ़ लेते हैं, सभी की सीटों को हम पढ़ लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, ज्यादा घबराने वाली बात तो है नहीं। बेटा लोकसभा के अंदर सीट अधिकतम जो पाई जाती है, लोकसभा के अंदर अधिकतम सीट अधिकतम न्यूनतम, बेटा यहां पे भी चलेंगे अधिकतम न्यूनतम। चलो यहां भी आ जाओ, अधिकतम न्यूनतम। बेटा यहां पर भी आ जाओ, विधानसभा विधान परिषद में भी अधिकतम देखो बेटा बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और समझ पा रहे होंगे। अच्छा बेटा देखो लोकसभा से लेकर चलते हैं। सबसे पहले अधिकतम सीट लोकसभा में कितनी होती है बेटा? 550। बेटा न्यूनतम कितनी होती है? 45। बस इतना मैं बता रहा हूं ना, आप इतना ध्यान रखना है। अधिकतम सीट लोकसभा के अंदर 550 और 545। अब बहुत सारे लोग बोल रहे सर 552 भी होती है। ठहर जाओ आप, ठीक है, जल्दी मत भागो। बेटा राज्यसभा के अंदर अधिकतम सीट कितनी होती है? 250 और न्यूनतम होती है 245। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा यहां आएंगे विधानमंडल में, मतलब विधानसभा में अधिकतम सीट कितनी होती है? 500 सीट है।
कहने को ना लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में अधिकतम सीट कितनी होंगी? 500। कोई घटा बढ़ी नहीं है। और न्यूनतम सीट कितनी होंगी? 60 होंगी। कहने का मतलब है बेटा 60 से कम जो होंगी वो अपवाद में आएंगी। बेटा अब विधान परिषद में आ जाओ, अधिकतम सीट कितनी? 100। विधान परिषद की अधिकतम सीट होती है 100 और न्यूनतम कितनी? 40। अरे सीट समझे? अरे समझे? अरे बोलो समझे? समझ गए। बेटा ये सीट का ब्यौरा दिया है, ये सारा का सारा सीट का ब्यौरा दिया है बेटा। लोकसभा में 550, बेटा विधानसभा में 500, न्यूनतम सीट 545, इसमें बेटा 60। बेटा इन सीटों को हम कहां कहां से लेते हैं, ये सीटें कहां कहां से आती हैं, उन चीजों के बारे में देख लो एक बार कि सही चल रहा है नहीं। हाँ जी बेटा, चाहे तो हम बात करें 550 पर और चाहे बात करें 545 पर। आज जो वीडियो देख रहे हैं लोग वो सारे के सारे लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है। और ये दावा है मेरा कि संविधान आपको, अगर ऐसा ही मैं आपको संविधान पूरा का पूरा ना आपको आए, अगर आपको संविधान पूरा का पूरा एसआई में ना फंस जाए तो मेरी गारंटी चैलेंज है मेरा। समझ रहे हो ना? हाँ बेटा अब ये सीट आती कहां से है? लोकसभा हम पढ़ रहे हैं तो लोकसभा के अंदर सीटें कहां से आएंगी? 530 सीटें आएंगी, 2 सीटें और 13 सीटें इस तरीका से बटी होती हैं। बेटा 2 सीटें तो वो होती हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा के अंदर, उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। बेटा विदेशी मूल के भारतीय सदस्य है, देखने में लगेंगे विदेशी से लेकिन होंगे भारतीय सदस्य, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में। और बेटा उन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति भेजता है, उन्हें बोलते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है बेटा। उसके बाद में 13 सदस्य बेटा केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। और 530 आएंगे बेटा। 530 कहां से आएंगे भाई? ये आएंगे राज्यों से। 530 प्लस 13 प्लस 15 कितने हो गए? 545। बेटा 530 भी स्थित रहेंगे, 2 भी स्थित रहेंगे। अगर घटेंगे बेटा तो केंद्र शासित प्रदेश, बढ़ेंगे बेटा तो भी केंद्र शासित प्रदेश। अब आप कहो सर 550 में 530 कितने कहां से आएंगे? तो मैं बताऊंगा बेटा राज्यों से। 2 कहां से आएंगे बेटा? तो हमारे आएंगे राष्ट्रपति द्वारा। बचे कितने बेटा? हम बताएंगे बेटा 18। हाँ ठीक है 18 मान लो, 18 बच्चे। तो ये कहां से आएंगे बेटा? केंद्र शासित। 18 तो 20 और 30 कितने? 50, 550। अब बेटा यहाँ पर कितने हो गए? 18 हो गए केंद्र शासित प्रदेश से। अगर घटेंगे बेटा तो भी केंद्र शासित प्रदेश, बढ़ेंगे तो भी केंद्र शासित प्रदेश की सीट बढ़ेंगी। अरे समझ में आ रहा है? जी हाँ। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो इसकी सीट 2 प्रकार से बढ़ती है बेटा। यहां पर 12 सदस्य राष्ट्रपति भेजता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति भेजता है। मतलब कहने का है कि राष्ट्रपति यहां पर मनोनीत सदस्य करता है, मनोनीत। और मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं? बेटा 12 सदस्य होते हैं। उसके बाद में यहां पर बचते हैं बेटा 233 सदस्य है। और 233 सदस्य कहां से आते हैं बेटा? ये राज्यों की विधानसभा वगैरह से आते हैं। मेरे बाबू एक बात बता दें आपके लिए कि अगर हम बात करें बेटा, ये नोट कर लेना बिल्कुल। उसके बाद में अगर हम बात करें विधानसभा की, विधानसभा
बेटा विधानसभा जो होती है, इस विधानसभा से सीएम बनते हैं, मतलब मुख्यमंत्री बनते हैं जी। क्या बनेंगे बेटा? सीएम बनेंगे। इस विधानसभा से सीएम बनते हैं और बेटा लोकसभा से पीएम बनते हैं। कहने का मतलब है कि ये क्या बनाती है? सीएम, और ये क्या बनाती है? पीएम बनाती है। देखो बेटा, विधानसभा क्या बनाती है? सीएम, और बेटा लोकसभा क्या बनाती है? पीएम। बेटा लोकसभा के अंदर अगर बहुमत है उस व्यक्ति का, उस पार्टी का, तो ही उस पार्टी का पीएम बनेगा। उस व्यक्ति के लिए बहुमत है। अगर लोकसभा बहुमत नहीं कर रही उस व्यक्ति के लिए, तो वो पीएम नहीं बनेगा। और बेटा यहां से जो विधायक होते हैं, अगर विधायक उसके पास में है बेटा, उस पार्टी के पास में, तो बेटा वो सीएम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है भाई। अब बेटा अधिकतम सीट विधानसभा की कितनी है? 500, और न्यूनतम कितनी है? 60। अब बेटा कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर 60 से भी कम सीटें हैं, 60 से भी कम सीटें। मतलब ये मान लो बेटा, जो अपवाद होते हैं, मानो किसी की बारात गई, अब उस बारात में कहा गया कि वही लोग जाएंगे जिन पर कोट पैंट है। अब हमारे एक दोस्त है राजेंद्र भाई, वो कह लेंगे भाई मैं तो कोट पैंट नहीं पहनूंगा, मैं तो अपने कुर्ता पजामा जाऊंगा। मैं ठीक है जी, तुम नेताजी हो, कोई बात ना, कुर्ता पजामा जाओ। अब ऐसे लोग 4 से 5 हो गए। कहने का मतलब है सारे के सारे जितने भी थे कोट पैंट में, और 5 लोग कुर्ता पजामा में। तो कहने का मतलब बेटा उनकी निगाहें, सारे लोगों की निगाहें उन पर थी, वो अपवाद दिखाई दे रहे थे। मतलब 150 लोगों में 5 आदमी अपवाद। तो बाबू बात यह है कि अगर अधिकतम जो सीटें होंगी वो 500 होंगी और न्यूनतम सीट होंगी कितनी? 60। अब 60 कम से कम होनी चाहिए, लेकिन बेटा 60 के बाद भी कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें बेटा कम हुई थी। तो नंबर 1 बेटा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। देखो बेटा कौन कौन से में कम है? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, दूसरा गोवा, तीसरा मिजोरम, चौथा सिक्किम, और 5वां पांडुचेरी। बोल दो पांडुचेरी। अरे हो गया ना? सो जाओ, कोई बात ना, सो जाओ। बेटा यहाँ पर कितनी है? 40 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में 60 से कम हुई ना? गोवा में कितनी? 40। मिजोरम में कितनी? 40। और बेटा सिक्किम में कितनी है? 32। और पांडुचेरी में कितनी? 30। अब ये टोटल मिलाकर 60 से कम हुई, और ये अपवादित क्षेत्र है। क्वेश्चन आ जाता है बेटा कितने राज्यों में 60 से कम विधानसभा की सीटें हैं? तो हम बताएंगे बेटा 5। निम्न में से बताइए कौन सा जो 60 से कम है? तो बेटा इनमें से पूछा जा सकता है आपको आंसर। बात आएगी आगे कि बेटा विधान परिषद कितने राज्यों में है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधान परिषद अब कितने राज्यों में है? तो मेरे भाई विधान परिषद पहले 7 में थी, अब कितने में है? 6 में। क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश। तो विधान परिषद तो है, विधान परिषद तो है, ये ना मार्क कर दिया। ये तो पुराना वाला है, ये नहीं पुराना है। बेटा देखो एक ट्रिक बता रहा हूं, विधान परिषद को याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं आपके लिए। वो ट्रिक है जब तक मैं आऊं, जब तक मैं आऊं
मेरा मोबाइल नंबर याद रख के रखना, ठीक है? जब भी जरूरत पड़े ऑन कर लेना। हाँ तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे इससे होता है जम्मू और कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और यूपी। यूपी के अंदर तो बेटा 100 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर 50 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर 36 ही, बिहार के अंदर 75, तेलंगाना के अंदर कितनी 40, कर्नाटक में 75 और महाराष्ट्र में 78। टोटल मिलाकर ये सीटों का ब्यौरा है, टोटल मिलाकर ये सीटों का ब्यौरा है। ठीक है बाबू, बेटा इतना समझ में आया? एक बार मेरे साथ में सभी बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, सभी चीजों को रिवाइज मारेंगे। ओके ठीक है। सबसे पहले बताओ बेटा संसद कितने अनुच्छेद में? 79। ठीक है बेटा। उसके बाद में लोकसभा, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, बेटा विधानसभा कितने में? 167, विधान परिषद 170, विधानसभा 170। अब बेटा अस्थायी सदन जी, स्थायी सदन, अस्थायी सदन, स्थायी सदन, याद हो गया? निम्न सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, उच्च सदन। अधिकतम सीट 550, न्यूनतम सीट 545, अधिकतम सीट 250, न्यूनतम सीट 245, अधिकतम सीट 500, बेटा न्यूनतम सीट 60, अधिकतम 100, न्यूनतम 40। बेटा सीटों का ब्यौरा कहां से आती है? बेटा 530 सीटें राज्यों से, 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेश, 2 सीटें एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा बनोगे। उसके बाद बेटा राज्यसभा में आ जाए 233 सीटें बेटा राज्यों की विधानसभा वगैरह से। उसके बाद 12 सदस्य बेटा राष्ट्रपति, ये 12 सदस्य बेटा राष्ट्रपति भेजता है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे सीटें कैसे बटी हैं? बेटा न्यूनतम सीट 60 होनी चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ पर 5 राज्य ऐसे बन गए हैं, 5 राज्य ऐसे बन गए जिनमें बेटा 60 से भी कम सीटें हो गई। तो नंबर 1 बेटा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, गोवा में 40, अरुणाचल प्रदेश में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम और पांडुचेरी में बेटा 30 और 32। अब विधानसभा कितने राज्यों में है? जम्मू कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन सभी की सीट भी लिखी हुई है, आप सीटों को भी देख सकते हो बेटा। 36, 75, देखो 36, 75, 40, 75, 78, 50 दूनी 100। ये कोड नंबर है, आपको इसको याद कर सकते हो और इसको याद करके आप अपना भविष्य बना सकते हो। कहने का मतलब है इन सभी चीजों को आप समझ सकते हो। बार बार वीडियो को स्किप मत किया करो, छोटी वीडियो दिखाओ, समझ रहे हो ना? बोल तो छोटी वीडियो बनाओ। भाई क्यों छोटी बनाए? अरे छोटी वीडियो में क्या लगेगा? छोटी बनाकर मजा कहाँ है यार? अरे स्टार्टिंग करो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा की वीडियो हो, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ो। हमें तो पता है कि हाँ भाई आज का जमाना जो है बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाला आ गया है, बच्चे भी ऐसे ही हो गए, लेकिन यार कम से कम 1 घंटा तो पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ो भाई। अच्छा बेटा ये पूरी की पूरी सीटों की बात होगी। अब सीट तो हो गई, इन सीटों को क्या करेंगे? अचार डालेंगे। अब अचार थोड़ी ना डालना है, कहने का मतलब है सीटों को बेटा लड़ाएंगे, इलेक्शन कराएंगे, जिताएंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है बेटा कि हमने क्या किया? पहले तो इतना बताओ, इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, मिटा देता हूं बेटा, ये मिटा देता हूं, ठीक है। अपवाद, हाँ इसमें थोड़ा सा वो हो गया है ना, लेकिन
वो मतलब क्या नाम है, वो हट गया है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हाँ तो बेटा आगे देखेंगे, चलो अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं, जरा गौर से देखना, जरा गौर से देखना है। अब एक बार बताओ बेटा कि ये लोकसभा है, लोकसभा ने बेटा एक अपना अध्यक्ष बना दिया, एक अपना उपाध्यक्ष बना दिया। एक तो अपना अध्यक्ष बना दिया, एक अपना उपाध्यक्ष बना दिया, ठीक है भाई। उसके बाद बेटा राज्यसभा ने भी एक अपना सभापति बना दिया और एक उप सभापति। एक अपना सभापति बना दिया, एक उप सभापति। बेटा यहां पर आओ, विधानसभा में एक अध्यक्ष बनाया, एक उपाध्यक्ष बना दिया, और यहां पर भी विधान परिषद ने भी क्या किया, एक अध्यक्ष बना दिया, एक तो अध्यक्ष और एक बना दिया उपाध्यक्ष। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी लंबी लिस्ट हो गई हमारे पास में। बेटा अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष प्रथम कौन था, तो जीबी मालवंकर था। स्थापना कब हुई, तो हम बताएंगे मार्च 1952 में हुई। राज्यसभा की कब हुई, तो हम बताएंगे बेटा 3 अप्रैल 1952 को हुई। कहने का मतलब है ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन मेरे को तो वो इंपोर्टेंट बात करनी है बेटा। ये जो अध्यक्ष है, ये जो अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष, अब कौन है भाई, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष अब है ओम बिड़ला। इंपोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और पहले कौन था, तो बताएंगे जीबी मालवंकर। बेटा सभापति अब है वेंकैया नायडू। और सबसे पहले जो था वो था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर डे मतलब कहने का है जिनके उपलक्ष्य में टीचर डे मनाया जाता है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। बेटा 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के में मनाया जाता है क्योंकि ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे और इनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। तो बेटा आप एक बात ध्यान रखिए, हम बात तो यहाँ पर सभापति कर रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति कहां से आ गया। बात हम कर रहे हैं सभापति की, तो उपराष्ट्रपति कहां से आ गया। कहने का मतलब है जो सभापति होता है ना बेटा वो उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना। प्रथम कौन थे, अब कौन है, वेंकैया नायडू। प्रथम कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है भाई, ठीक है भैया। अच्छा बेटा इनकी बात करेंगे, ये भी बदलते रहते हैं यार, ये भी बदलते रहते हैं। इनको आप अपने गूगल पर डाल लीजिए, नोट कर लीजिए। हृदय नारायण दीक्षित, राजेश अग्रवाल, रमेश यादव, वो अब भी है रमेश यादव। इस तरीका से आप प्रेजेंट में है। वो बात करते हैं जो मोस्ट बात है। मोस्ट बात क्या है भैया, मोस्ट बात है कि ये जो अधिकारी हैं इन्होंने चुनाव तो लड़ लिया। चुनाव कैसे होता है बेटा, चुनाव जो होता है
वो होता है लोकसभा का होता है बेटा। देखो हम ध्यान से देखो, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से। शाही खत्म हो गई, लाल डर तो फिर यहाँ कैसे घबरा रहा है? एक नीला वाला मार्केट कहाँ गया? कहाँ चला गया? बेटा देखें, अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है तो प्रत्यक्ष रूप से, और अगर राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है तो हम बताएंगे अप्रत्यक्ष रूप से। वो इलेक्शन, वो चुनाव जिसमें हम अपना वोट अपने अंगूठे से नहीं करते डायरेक्ट, वो होता है अप्रत्यक्ष। और जहां में हम जाते हैं और देखते हैं हाँ फूल का निशान, हाथी का निशान, झाड़ू का निशान और फूल का निशान, ये हमारी जिंदगी सुधार देगा, गरीबों की दशा बदल देगा। लेकिन वो गरीबों की दशा नहीं बदलेगा, वो गरीबों को बदल देगा, उसी को दबा दिया। ठीक है बेटा, तो जिसमें हम उस चीज को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो है डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कहने का है प्रत्यक्ष चुनाव। तो बेटा ये हो गया अप्रत्यक्ष राज्यसभा का, और लोकसभा में तो आप वोट करते हो, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। जब मैंने आपको बताया बेटा कि ये विधानमंडल जो है बिल्कुल इसकी तरह है, संसद की तरह, और लोकसभा इसकी तरह है, तो जब लोकसभा प्रत्यक्ष तो बेटा ये भी प्रत्यक्ष होगा, पक्की बात है, होगा नहीं होगा। तो बेटा विधानसभा में क्या होगी? प्रत्यक्ष चुनाव। और ये क्या होगा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। अरे समझ गए? समझ गए। ठीक है भाई। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं मेन की। मेन चीज क्या बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे शपथ की, और फिर बात करेंगे त्यागपत्र की, और फिर बात करेंगे कार्यकाल की। क्यों? क्योंकि बेटा उसका कुछ रीजन है, आपको याद कराना है। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो बेटा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है, लोकसभा सदस्य शपथ नहीं देता। तो लिख देंगे बेटा ये चुना जाता है, शपथ नहीं देता है, शपथ नहीं देता। एक क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन होंगे राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाओगे इनमें से कोई नहीं। इसके लिए चुना जाता है, प्रोटोम स्पीकर चुनता है। ठीक है भाई। बेटा उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो हम बताएंगे बेटा उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो हम बताएंगे अध्यक्ष दिलाता है शपथ। नीला वाला बात पढ़ दो, वही होगा पक्का होगा। बेटा लोकसभा के उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? अध्यक्ष। अब बेटा यहां आ जाओ, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। और बेटा उपराष्ट्रपति के लिए शपथ कौन दिलाता है? आप जानते हो राष्ट्रपति दिलाता है, पक्की बात है? पक्की बात है। हाँ बेटा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति के लिए? राष्ट्रपति। अरे बोलो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब बेटा यहाँ पर सभापति तो चुन गया, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब सभापति तो चुन गया, अब बेटा उप सभापति के लिए कौन चुनेगा? बेटा सभापति। तो इसके लिए शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति मतलब सभापति, इसके लिए शपथ दिला देगा। बेटा यहां पर आ जाएंगे हम,
बेटा ये क्या करते हैं, अध्यक्ष किसको शपथ दिलाता है, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको दिलाता है, उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको शपथ दिलाता है, अध्यक्ष को अध्यक्ष को। हो गई ना शपथ। बेटा ये आ जाओ विधान परिषद में, अध्यक्ष किसको दिलाता है, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष किसको दिलाता है शपथ, अध्यक्ष। लो शपथ भी खत्म, शपथ खत्म हो गई शपथ। शपथ ले भैया, शपथ तो ले ली। अब जब शपथ ले ली, अब कितने साल तक साथ निभाओगे भाई साहब, जब दूसरी दिखाई दे जाएगी अभी छोड़ के चले जाओगे, इतने दिन तक निभाओगे बस खाली, क्यों जी भाई, जितने दिन तक निभाओगे चल रहा है, निभाओ आराम से भाई। लास्ट डेट अपनी जो वैलिडिटी है वो 5 साल की है, 5 साल तक निभाएंगे। अब बेटा यहाँ पे तुरंत शपथ दिला दी भाई साहब, कितने दिन तक शपथ में रहोगे, तो हम लेंगे तुरंत इसके बाद में कार्यकाल। कार्यकाल बेटा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। राज्यसभा का कितना होता है, 6 साल। जब मैंने आपको बताया है कि बेटा लोकसभा की तरह विधानसभा होती है, तो इसका कार्यकाल कितना, और विधानसभा विधान परिषद है, विधान राज्यसभा, तो इसका कार्यकाल कितना, भैया इनकी बात हो गई कि आप दोनों 5 साल तक रखना है। क्या रखना है, 5 साल। 5 साल। लेकिन वही वाली बात है, अब बीच में कहानी खराब हो गई। अब बीच में जब कहानी खराब हो गई तो बेटा फिर क्या हुआ है, त्याग पत्र, डिवोर्स। तो बेटा इसके बाद में तुरंत लेंगे हम त्याग पत्र, ठीक है। तलाक, और तलाक में बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेटा जब तलाक होता है तो सारी चीजों की निगरानी की जाती है। लड़की की शादी कितने साल में हुई, अगर 18 साल से कम में हुई है तो बेटा लड़की के पिता माता दोनों जेल जाएंगे। अगर लड़का की शादी 25 साल से कम हुई है बेटा, तो माता पिता उसके जेल जाएंगे। कहने का मतलब है उम्र देखी गई। तो बेटा जब ये लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था, तो बेटा इसकी उम्र देखेंगे। उम्र लोकसभा की कितनी बेटा, 25 साल। राज्यसभा के सदस्य की अध्यक्ष की उम्र कितनी है, 30 साल। 30 साल। अब बेटा मैंने आपको बताया कि ये इसकी तरह है, तो इसकी उम्र कितनी, 35 साल। और इसकी उम्र कितनी है, 30 साल। 30 साल। अरे इतना खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा बेटा अब तुरंत त्याग पत्र कर लो, क्योंकि अब बात बन नहीं रही है बिल्कुल भी, क्योंकि अब तो बेटा उम्र भी सबकी सही हो गई, अब बात नहीं बन रही है। त्याग पत्र कर लो बेटा। अब एक बात देखो बेटा, देखो त्याग पत्र लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो त्याग पत्र किसको देगा, देखो बेटा एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, चलो यहीं से कर देना। अध्यक्ष जो होगा वो देगा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र। अरे समझो, ध्यान रखना बेटा, तुरंत ध्यान रखना यहाँ पर। अध्यक्ष जो होगा वो उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष जो होगा बेटा वो किसको देगा, अब बेटा उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र। अब बेटा उपसभापति किसको देगा, सभापति को। मतलब क्या, उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र हो गए। अब बेटा इधर आ जाओ, अध्यक्ष कैसे देगा, किसको देगा बेटा त्याग पत्र, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को। अध्यक्ष को त्याग पत्र। बेटा ये अध्यक्ष किसको देगा विधान परिषद का, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष। लो त्याग पत्र हो गया। कहने का मतलब है त्याग पत्र भी हो गया, कार्यकाल भी हो गया, उम्र भी हो गई, सीट भी हो गई, चुनाव भी हो गया। अब तो क्या बचा, अब तो कुछ ना बचा। क्या बचा बताओ, हाँ कभी 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 सीटें आ जाती हैं कि बेटा जो 2 सीट लोकसभा में बढ़ाई गई थी, 2 सीट लोकसभा में जो बढ़ाई गई थी वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में
2 सीट बढ़ाई गई थी, ठीक है। बेटा ये नोट करो, पहले देखो जल्दी। बेटा एक चीज और रह गई है, वो क्या रह गया है? वो रह गया है जैसे हमारा जो विधान परिषद होती है, इसकी सीटें होती हैं कुछ, कि विधान परिषद की सीटें कहां कहां से आती हैं। विधान परिषद की सीटें 5 प्रकार से आती हैं। विधान परिषद की सीटें 5 प्रकार से आती हैं। नंबर 1 आती है 1/3 सदस्य विधानसभा से। 1/3 सदस्य है विधानसभा से। 1/3 सदस्य नगर पालिका। नगर पालिका से। उसके बाद में 1/6 सदस्य है। पहले ले लेंगे 1/12, फिर उसके बाद में 1/12, 1/6। पहले 1/6 सदस्य कहां से आएंगे भाई? माध्यमिक अध्यापक जो होंगे, 1/12 सदस्य होंगे माध्यमिक अध्यापक। और 1/12 बेटा ग्रेजुएशन छात्र होंगे, जो ग्रेजुएशन पास छात्र होते हैं। और बेटा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्यपाल द्वारा, कहने का मतलब है ये सारी के सारी चीजें मैंने आपको इस तरीका से बताई है। और बेटा इन सारी की सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। बेटा एक चीज बताना और चाहता हूं मैं आपको, अगर आप जानते हो तो एक होता है बेटा धन विधेयक। एक होता है बेटा धन विधेयक, और धन विधेयक 199 में आता है। आर्टिकल नंबर 199। अब बेटा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक किस सदन में प्रयोग किया जाता है, किस सदन में भेजा जाता है। तो मुझे एक बात बताओ आप, धन की जरूरत किसको होती है? लोगों को होती है। और लोग किस में ज्यादा है? भाई जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहां धन की जरूरत होगी। और लोग कहां ज्यादा है? लोकसभा। तो बेटा धन विधेयक पहले कहां जाएगा? लोकसभा। फिर कहां जाएगा? राज्यसभा। फिर कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। मतलब कोई भी विधेयक होगा पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास। अगर वो सही होगा तो राष्ट्रपति उसे पास कर देगा, नहीं तो उसे वापस कर देगा। तो बेटा यही आता है कि धन विधेयक सबसे पहले कहां जाता है? तो हम बताएंगे लोकसभा में, और फिर कहां जाता है? राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति के पास। ठीक है भैया। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों कि लोकसभा जब धन विधेयक जब लोकसभा में जा रहा होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो बेटा एक बार बताओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब लोग जिसके ज्यादा होंगे उसके ही क्या बनेगा? प्रधान बनेगा, मेंबर बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। और जिसकी वोट कम वो कुछ नहीं बनेगा। तो बेटा सीट किसकी ज्यादा है? लोकसभा की। तो अध्यक्ष किसका बनेगा? लोकसभा। तो जब धन विधेयक जा रहा होता है तो बेटा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो सदस्य होता है बेटा, उसकी अध्यक्षता वो करता है। ठीक है। उसके बाद में बेटा एक आता है वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक होता है बेटा कितने में? वित्त विधेयक होता है बेटा, देखो क्वेश्चन आता है बेटा वित्त विधेयक।
111 है। बेटा विधि विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा एवं राज्यसभा। बस ये बात बतानी थी आपको। ये सारी की सारी आप बात समझ चुके हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। 53 हाँ तो बेटा एक बार और रिवाइज मान लीजिए, उसके बाद में आपको इसको फिर नोट करना बढ़िया तरीका से। ठीक है भाई। बेटा संसद कितने अनुच्छेद में आती है? 79। उसके बाद है बेटा राज्यसभा 80, बेटा लोकसभा 81, विधानमंडल 168, उसके बाद 169 और 167। बेटा लोकसभा कितने क्या भागों, संसद कितने भागों में बटी हुई है? 2। लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल कौन कौन से में? विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा को स्थायी सदन, अस्थायी सदन, इसको अस्थायी सदन। बेटा विधानसभा अस्थायी सदन, विधान परिषद स्थायी सदन। बेटा लोकसभा जो होगी वो क्या होगी बेटा? निम्न सदन, ये उच्च सदन, ये निम्न सदन, ये उच्च सदन। उसके बाद है बेटा हमने क्या काम किया? इसकी वोट, इसकी अधिकतम वोट लोकसभा की 550, न्यूनतम कितनी? 545। राज्यसभा की 250, न्यूनतम कितनी? 245। बेटा विधानसभा की अधिकतम 500, न्यूनतम 60, इसकी अधिकतम 100, इसकी न्यूनतम 40। उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा? उसके बाद में हमने क्या काम किया बेटा? उसके बाद में हमने एक इसको लोकसभा का अध्यक्ष बना लिया, एक उपाध्यक्ष बना लिया। सबसे पहले बात आई शपथ की, तो अध्यक्ष शपथ नहीं लेता, उपाध्यक्ष को अध्यक्ष शपथ दिलाता है, सभापति को बेटा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, उपसभापति को बेटा ये शपथ दिलाता है। यहाँ पे बेटा अध्यक्ष को उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को अध्यक्ष, यहाँ पे बेटा अध्यक्ष को उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को शपथ हो गई। उसके बाद बेटा कितना कार्यकाल? लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 साल, राज्यसभा का 6 साल, विधानसभा का 5 साल, विधान परिषद का 6 साल। उसके बाद में बेटा इसकी जो उम्र होती है लोकसभा के अध्यक्ष की लड़ने की 50 साल, इसकी कितनी? 30 साल, इसकी कितनी? 25 साल, इसकी कितनी? 30 साल। इसके सदस्य की उम्र होती है, ध्यान रखना। और लोकसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का, उसके सदस्य का नहीं होता है। उसके बाद बेटा फिर बेटा आ जाए त्याग पत्र। बेटा अध्यक्ष जो होता है उसको त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष। उसके बाद बेटा सभापति किसको देगा? राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति। और उसके बाद बेटा उपसभापति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। बेटा यहाँ पर आ जाओ, विधानसभा का अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष। कहने का मतलब है तुम्हें याद होगी सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद बेटा ये सारी चीजें आपको रट चुकी हैं। कहने का मतलब है ये सीटें आप जानते हो बेटा, विधान परिषद की जो सीटें हैं बेटा 1/3 कहाँ से आती हैं? विधानसभा। 1/3 नगरपालिका, 1/3 12 और 1/12 वाले और 1/6 राज्यपाल। कहने का मतलब है बेटा ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपोर्टेंट होगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरे तरीका से एक एंजॉय के साथ में ये सारा का सारा कराऊंगा। टोटल ही इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। और मेरी 100% गारंटी नहीं, मेरी 1000% गारंटी है। अगर इस पूरे के पूरे वीडियो को देखकर आप संसद और विधानमंडल को पूरी जिंदगी में भूल जाएं तो ये मेरा चैलेंज है। मैं बुलबीर सर जीएस स्पेशल के द्वारा आप लोगों के साथ मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डील कर रहा हूं और सारी की सारी वीडियो अब जो फिलहाल मेरी चल रही है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रही है। और आपको एक बात और बता दूं, मेरी ये वीडियो काफी दिन के बाद में आ रही है, तो मेरे भाई सभी जितने भी लोग देख रहे होंगे, आपसे मेरा प्यार भरा निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को स्किप नहीं करें, काटे नहीं, एंड तक देखें। जो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले हैं, लाइक नो, सब्सक्राइब, घंटा कुछ नहीं बजाना है, केवल क्या करना है, अपनी वीडियो को देखना है। समझ रहे हो ना? सब्सक्राइब नहीं चाहिए भाई। अब तक बहुत कह लिया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, घंटा करो, ये करो, कुछ नहीं होता। केवल आपको क्या करना है, वीडियो देखना है। अगर पसंद आता है
अगर पसंद आता है तो बस कमेंट बॉक्स में एक नीचे लिखना है कि मुझे कैसा समझ में आया, मतलब अपना सुझाव देना है। अगर इतना तो कर सकते हो, अगर इतना नहीं करना है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपना तो बनाएंगे तो बनाएंगे, अपना तो शौक है यार, और शौक तो बादशाहों के होते हैं, शौक तो बादशाहों के होते हैं, और हम तो जीएस बादशाह के नाम से हैं। ओके ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है ना भाई, आप लोगों को लाइक करना है करिए, सब्सक्राइब करना है करिए, और बेटा आज से लगातार ही हम लोग वीडियो दे रहे हैं। संविधान की वीडियो दूंगा, आईपीसी का दोबारा का पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हिंदी का भी कर रहे हैं, मतलब साइंस, मैंने सारी चीजों में मैं दोबारा का टीचरों को भी ला रहा हूँ, मतलब कहने का है कि मैं और टीचरों को भी लेकर आ रहा हूँ। हम लोग दोबारा का एंट्री कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उस वजह से हम लोगों ने वीडियो नहीं डाला है। आप इस चीज से मत घबराइए कि हमारी नौकरी का मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बेटा हम लोगों ने मतलब हमारे सारे के सारे टीचर भाइयों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से रेलवे की डेट आ गई दिसंबर में, और जिन लोगों ने मतलब फायरमैन, जेल वार्डरमैन आदि जो सभी चीजों का फॉर्म भर रखे थे उसकी भी डेट आ चुकी है, जिसका दिसंबर में एग्जाम है। कहने का मतलब है सभी लोग तैयारी करेंगे दिसंबर तक, और उसके बाद में न्यू वैकेंसी का वेट करेंगे। कहने का मतलब है कोरोना महामारी के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की कंडीशन बहुत मतलब बेकार हो गई है। तो आप लोगों से फिर दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय।